जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपके इस चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर आपके पास DE का कंप्लीट हो गया था आपके पास। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे यफ, और यफ में आपके पास सामने रूपांतरण द्वारा अवकलन। ये रूपांतरण की कंडीशन में आज हम लोग इस चैप्टर को काफी विशेष प्रकार से समझेंगे, और ये अवकलन जितना ही आप लोग इसको मेहनत करेंगे उतना ही आपके पक्ष में होता जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। चलिए चलते हैं, ज्यादा समय लेंगे। यहाँ हमारे पास कहने के अंतर्गत बता रहा है कि रूपांतरण द्वारा अवकलन, इनका फार्मूला मैं पहले से आपके पास दे चुका हूं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पहले का साइन इनवर्स थीटा अगर है तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा तो केवल बचेगा थीटा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर हम इनको हटा दूंगा तो हमारे पास फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स कोष्ट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही साइन ए माइनस बी के फार्मूले को रखा गया। ठीक, इनका हम लोग अगर सत्यापन की जरूरत होगा कि सर इसको एक बार डेरिवेशन कर दीजिए, प्रूफ करके दिखाइए, तो इसको मैं दिखा दूंगा। ठीक है। कास इनवर्स एक्स और कास इनवर्स वाई की कंडीशन बच्चों इतना हो जाएंगे। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई हमारे पास हो जाएगा बच्चों, यानी tan a माइनस बी के लिए फार्मूला। ठीक है, तो tan इनवर्स कोष्ट में x माइनस वाई यानी tan a माइनस बी वाले में इतना हो जाएगा। 2 sin इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोष्ट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कास के फॉर्म में इतना बच्चों। फिर tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स tan 2a का 2a। ठीक है, साइन 3 का 3 साइन इनवर्स का बच्चों आपके पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब, और 3 कास इनवर्स x के लिए आपके पास कास इनवर्स अंडर रूट 1 कोष्ट में 1 x टू द पावर 3 और माइनस 3x। tan 3a का बच्चों tan इनवर्स कोष्ट में 3x माइनस x का क्यूब बटा में 1 माइनस 3x का स्क्वायर। चलिए, ये आपके पास फार्मूला होगा। अब हम चलेंगे सवाल पे। निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, ये सबसे पहली बात है आपके पास मधुर गुप्ता के मतलब इस पे देखेंगे तो कोई वीडियो नहीं बनाता है, केवल और केवल आपके पास मधुर गुप्ता की पूरी वीडियो मैं लेकर के आऊंगा इस बार कंप्लीट करा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला में आपके पास बात बता रहा है बच्चों कि पहला है क्वेश्चन कुल मिला के 25, मगर देखते हैं कि कहाँ से पहुंच जाता है। ठीक है, tan इनवर्स आपके पास तो कोष्ट में और अंडर रूट दिया बच्चों 1 माइनस कास एक्स और 1 प्लस कास। ठीक है बच्चों, ये देखिए। अब यह समझना आपको ऐसा है कि tan इनवर्स है तो इसको कैसे भी करके आप इसको tan लाएंगे, ठीक ना, तभी आपके पास से हल होगा, अन्यथा हल नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो वन माइनस कास एक्स और नीचे बच्चों कितना आपके पास 1 प्लस कास। एक फार्मूला आपके पास कास का tan के फॉर्म में रख लेते हैं, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इनका हम लोग ले लेंगे बच्चों, इनका हमारे पास कितना हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पास। चलिए हम चलते हैं बच्चों हल में। पहले तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा, बिना बैलेंस के क्वेश्चन होंगे। 1 हो गया, कास में आइए बच्चों कितना आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे बच्चों आपके पास कास के 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक, मतलब इसको जैसे भी करके आप इनको बैलेंस करें और tan लाएं, पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा -1, माइनस माइनस से गुणा करेंगे प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा कि 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये भी कर tan इनवर्स आपके पास बच्चों, यहाँ देखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें से 2 कैंसिल होगा,
आपके पास ध्यान में होना चाहिए बच्चों कि साइन बटा कास हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू। रूट से बाहर जब निकालिएगा तो ये हमको केवल और केवल स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, इतना मिल जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ कहेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन डी अपान डी एक्स इंटू वाई और एक्स बाई टू। ठीक है, डी वाई बाई आपके पास डी एक्स और इसका 1/2 और एक्स का बच्चों 1 आप जानते हैं, तो बहुत इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 1/2 यही आपके पास इसका आंसर। ठीक, चलिए पर इनको और समझा जाए बहुत विधिवत तरीके से। tan इनवर्स कोष्ठ में अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स और 1 प्लस कास एक्स। हमने कास एक्स को बच्चों फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो इनको कोष्ठ के अंदर बंद कर दिया गया। इनको फिर लिखेंगे हमारे पास, मतलब कैसे भी करके tan इनवर्स है तो इसको tan के रूप में लाना है, यही आपके पास सोचना है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो इनको खोलेंगे तो आपके पास -1 है, माइनस को प्लस कर देगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे बच्चों आपके पास इनको हम इसके काटेंगे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू। चलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया, साइन बटा कास आपके पास tan स्क्वायर एक्स बाई टू, tan को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास स्क्वायर खत्म और tan एक्स बाई टू, tan से tan इनवर्स कटेगा, बचा एक्स बाई टू। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो डी अपान डी एक्स इंटू वाई, डी अपान डी एक्स और एक्स बाई टू, इनका बच्चों इनका अवकलन करेंगे तो एक्स का 1 यानी 1/2, डी वाई बाई डी एक्स का मान जो हमारे पास निकल गया 1/2। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा कि यहाँ हमारे पास बच्चों दिया है माना y बराबर इतना हो गया। अब हम इसको जानते हैं, इसको भी tan के रूप में लाना है, चाहे जैसे आप लाए। तो tan के रूप में हमारे पास लाने के लिए क्या करेंगे, कुछ सोचिए ऐसा कि हमारे पास tan के कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो कुछ है ऐसा कि tan के रूप में आने के लिए क्या करें बच्चों, तो आप चलिएगा यहाँ पे आपके पास कास को मैं लिखूंगा कास स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फार्मूला है बच्चों। हम अब इसमें आऊंगा तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि फार्मूला स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है। और साइन को मैं क्या लिख लूंगा बच्चों, साइन को 2 साइन एक्स बाई टू और कास एक्स बाई टू। ठीक ना, ये फार्मूला है, हमने इसमें कुछ बदलाव नहीं। आइए कास एक्स और 1 प्लस साइन, कास को क्या लिखूंगा मैं, कास स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर 1 को वही लिखें कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, चाहे कास स्क्वायर एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 1 का हो, और साइन को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू और कास एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इनका। अब ऊपर आइएगा, एक फार्मूला आपको याद होगा कि एक में लिखूंगा ए प्लस बी अर्थात कास एक्स बाई टू, और दूसरे में लिखूंगा कास एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब नीचे भी वही कंडीशन आपके पास, कास एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया, एगो कास से एगो कास कट के अभी मतलब है टोटल कट के एक ठो इसमें बच रहा है। तो मैं इनको काम और कर लेता हूँ ताकि और आसान हो जाए, कास एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, एक तो बच गया, एक इसको। अब हमको बच्चों देखिएगा कास एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू, और नीचे कितना कास एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू, लिखेंगे दोनों के हर में कास एक्स बाई टू से भाग। ठीक है, तो आए कुछ करना ही नहीं, दोनों के हर का मतलब इसमें भी कास एक्स बाई टू है तो इसमें भी कास एक्स बाई टू से भाग करिए, और आपके पास साइन एक्स बाई टू है
कास एक्स बाई टू। फिर यहाँ आ जाइए, कास एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, ठीक है। ये कटा, ये भी कटा। आओ चलते हैं, तो हमको मिल गया tan इनवर्स, और ये 1 हो जाएगा, और माइनस साइन को कौन से बच्चों, tan एक्स बाई टू, और ये आपके पास हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पे भी आपके पास एक 1 मान सकता हूँ, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। 1 को आप जानते हो बच्चों कितना, 1 को आप लिख लेंगे कितना, tan 45, और tan 45 में तो लिख सकते हैं आप tan पाई बाई 4, क्योंकि tan 45 का मान ही होता है 1 सारणी में। तो यहाँ बच्चों आप चलेंगे tan इनवर्स, और इसको हमने कितना लिखा, tan पाई बाई 4, और बच्चों माइनस में tan एक्स बाई टू, और नीचे भी आपके पास देखिएगा 1 को भी, इसमें 1 से गुणा करने से ना करने से कोई मतलब नहीं, मगर हमने फार्मूला बनाने के लिए 1 रखा है वहाँ पे, तो आपके पास हो जाए कितना, पाई बाई 4, और tan आपके पास एक्स बाई टू, ठीक है। तो हो गए आपके पास कंडीशन। अब यहाँ फार्मूला जो बनेगा आपके पास, तो tan किसका आपके पास, पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई टू का, क्योंकि tan a माइनस बी का फार्मूला, tan a माइनस बी का फार्मूला देख लीजिएगा, यही कंडीशन आपके पास इतना आ गया। तो हम इनको आकर के इनको इनवर्स फंक्शन से काट देंगे, तो पाई बाई कितना आपके पास 4 और एक्स बाई 2 हो गया। अवकलन कर लीजिएगा एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन तो डी अपान डी एक्स इंटू वाई, और बच्चों डी अपान डी एक्स, और ये कितना आपके पास, पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, और इनका हो गया 0, और इसका एक्स का 1 निकल रहा है, कोई बात नहीं निकल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए एक बार इनको और समझा जाए बच्चों। tan इनवर्स इतना हो गया आपके पास, कास इनवर्स, अब ध्यान में रखिएगा y बराबर हमने मान लिया, और कास के फार्मूले को लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन को लिखूंगा हमारे पास कितना, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, 1 को कितना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक। चलिए हम यहाँ चलेंगे बच्चों, कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 को इतना लिख दिया गया, और साइन को इतना, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, को एक में प्लस और दूसरे में माइनस, और ये आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, को आप लिख सकते हैं फर्स्ट में बी प्लस बी, दूसरे में बी प्लस बी, ठीक ना। ये दोनों आपस में कट गए, बच गया कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, नीचे कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, दोनों के हर में कास से भाग करेंगे ताकि tan प्राप्त हो, कैसे, तो कास एक्स बाई टू और ये भी कास एक्स बाई टू, यानी नीचे सब में भाग कर दिया गया, कास से कास कट जाएंगे, तो बचेगा कितना आपके पास 1, और साइन बटा कास आपके पास कितना होता है tan एक्स बाई टू, और इसका भी बच्चों आपके पास 1 हो जाएगा, और इनका भी हमारे पास कितना tan एक्स बाई टू, यहाँ 1 रखने से हमारे पास यहाँ एक फार्मूला बनेगा, इसलिए हमने 1 रखा। 1 को हमने बता दिया कि tan 45 लिखो, और 45 को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो tan पाई बाई 4 और माइनस tan एक्स बाई टू, और 1 प्लस tan पाई बाई 4 और tan एक्स बाई टू, ठीक है। ये tan इनवर्स से tan को काटेंगे कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू का अवकलन अगर कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका 0 और इसका एक्स बाई टू का माइनस 1 बटा, ठीक। इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास बच्चों तीसरा में भी आपके पास क्वेश्चन दे चुका है, बहुत प्यारा सा कंडीशन को y बराबर मान लीजिए, और कास इनवर्स आपके पास कितना, कि अंडर रूट में 1 प्लस कास एक्स और बटा, ऐसा करिए कि कास कटे, कास कट के हमको कोई फंक्शन बना, चलिए कास के फार्मूले पे हम कितना, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस, ठीक है, या 1 माइनस, चलिए इतना हो जाएगा, तो कास इनवर्स हो गया, और 1 तो 1 ही रहा, और कास को कितना लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस 1 हो गया, नीचे कितना है 2, माइनस प्लस कट गया, कास इनवर्स और 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू, और
2 से 2 कट गया, कास इनवर्स बच्चों। अब यहाँ बचेगा आपके पास कास स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कास इनको बाहर निकाल दीजिएगा, रूट से बाहर, तो कास एक्स बाई 2 हो जाएंगे, इससे कट गया एक्स बाई 2 का आप जानते ही है, अवकलन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि कोई बड़ा है इसमें नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास बच्चों है कि देखिएगा यहाँ क्या दे रहा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स बटा 1 प्लस कास एक्स। साइन एक्स को आप ऐसा करिए, एक फार्मूला बनाइए, कितना भी बताए, 2 साइन एक्स बाई 2 और कास एक्स बाई 2, और कास को क्या लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यही फार्मूला है। फार्मूला लिखना आपको जरूरी है क्योंकि इसको हमको tan के रूप में लाना चाहिए, जैसे tan इनवर्स, और साइन को कितना, 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2, और आए बच्चों 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स कोष्ट में 2 साइन एक्स बाई 2 और कास एक्स बाई 2, और नीचे कितना आपके पास 2 कास एक्स बाई 2, इनसे कैंसिल, एगो कास कटेगा, स्क्वायर करना है, एगो कास अभी आपके पास बच रहा है, तो ऊपर साइन और नीचे कास क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई 2। अरे क्या है कि स्टेप छुपा दिया बच्चों, ठीक ना। और एक्स बाई 2 का अवकलन आप जान चुके हो कि इनका अवकलन कर लेंगे, चले ना। इसमें ज़्यादा हम इसमें एक्सपेंडेड नहीं करें क्योंकि इस बात को कई बार बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 5 नंबर में देखिएगा, दिया कोसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस 2 tan एक्स को हम इनको हल करेंगे तो कैसे आएगा, इसको सोचिए। कोसेक है तो साइन के टर्म में आ जाए तो कर सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं, कोसेक इनवर्स, और बच्चों हम एक बात करते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और बटा कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, और tan को भी साइन एक्स बाई, tan का फार्मूला बनता है बच्चों, ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोसेक इनवर्स पोस्ट में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे भी बचेगा कास स्क्वायर एक्स, ठीक ना। और ये बच्चों में प्लस 2 साइन एक्स बटा कास एक्स, कोसेक इनवर्स इसका 1 हो जाएगा, नीचे आपके पास कास स्क्वायर एक्स और यहाँ 2 साइन एक्स बटा कास, कोसेक इनवर्स यहाँ बच्चों 1 बटा के कास स्क्वायर एक्स, और वो कास एक्स और बटा कितना 2 साइन एक्स हो गया, ठीक ना। एक कास से कास से कटेगा, स्क्वायर इसमें है, कोसेक इनवर्स, अब यहाँ देखिएगा 2 हो जाएगा पहले साइन एक्स, और इसमें कितना आपके पास कास एक्स, तो कोसेक इनवर्स साइन 2 हो जाता है, कौन सी का साइन 2x हो जाएगा, ठीक। साइन 2x का फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स एक्स, और ये बच्चों ऊपर करूंगा तो इसका हमारे पास हो जाएगा कोसेक 2x, तो इससे कट जाएगा, बचा कितना 2x। अब हम चलेंगे y, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, और 2 को बाहर कर लीजिएगा बच्चों, तो इनका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 2 और x का 1 हो जाएगा 2, तो डी वाई बाई आपके पास डी एक्स का ये है, ठीक है। चलिए एक बार इनको समझाएं, हम जिस रूप में हैं उसी रूप में इनको लाना है, चाहे आप जैसे लाएं, उससे कोई बदलाव नहीं, इनको वैसे ही लाना है और लाना पड़ेगा। चलिए इनको चलते हैं, कोसेक tan को हमने लिखा साइन बटा कास, स्क्वायर के टर्म में था स्क्वायर रखा, फिर इस tan को साइन बटा कास कर लिया। अब इनको देखिए 1 से गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स और बटा में कास स्क्वायर एक्स, और ये साइन बटा कास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और 1 नीचे कास स्क्वायर, और नीचे 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो अब देखिएगा पहले का आंसर हर और दूसरे का हर और अंश पलट जाएगा, कास से कास स्क्वायर कटेगा तो एगो कास बचेगा, इसमें 2 साइन एक्स को आगे कर लिया,
साइन 2a का फार्मूला, इसको इतना लिख सकते हैं, फार्मूला होता है बच्चों। तो हम 1/sin को जब उल्टा करेंगे तो भी कोसेक में आ जाएगा, तो कोसेक से कोसेक इनवर्स कट जाएगा, 2x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx इंटू वाई, 2d/dx, x का कितना 1, तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 6वां का कितना दिया है, तो हम चलिए यहाँ कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइन इनवर्स हो गया तो हम इनको साइन और क्या रखेंगे पाई/2 और एक्स कर लूंगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर और cos थीटा, ये भी वही रूप कर लेता हूँ, इनको भी काट को चेंज करें, ये भी आपके पास पाई/2 और माइनस, ठीक, इनसे कैंसिल और इनसे कैंसिल, बच गया आपके पास कितना पाई/2 माइनस एक्स, और इसका भी पाई/2 माइनस एक्स, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 पाई/2 और ये हो जाएंगे 2x, दोनों कट गए और 2x, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। अवकलन बच्चों आप जान ही चुके हैं, इसमें कुछ अब बच ही नहीं रहा है, d/dx और यह चर पद पाई है 2x, इनके साथ करिएगा 0, 2 और x, क्योंकि हमको अवकलन तो केवल x का करना है ना, तो आपके पास ये हो जाएगा dy/dx का आंसर। ठीक है बच्चों, बाकी कुछ है नहीं, थोड़ा सा हल्का हल्का है। 7वां नंबर का भी यहीं पे देख लीजिएगा, 7 नंबर में आपके पास कितना है, साइन इनवर्स कोष्ठ में 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। देखिए इनसे मिलान करिए थोड़ा सा, साइन इनवर्स तो कितना 1 माइनस 2x, चलिए इससे नहीं तुलना कर रहा है कौन है रे, तेरा तुलना करने वाला नहीं, चल बेटा कोई बात नहीं, चल बेटा था कोई बात नहीं है, इसको हल करते हैं, ठीक जी, y इक्वल टू साइन, ठीक है, और 1 माइनस 2x स्क्वायर, अब इनको x के सापेक्ष अवकलन अवकलन, तो d/dx इंटू वाई, d/dx और साइन इनवर्स बच्चों 1 माइनस 2x स्क्वायर, और एक बार इनका करिएगा अवकलन 2x स्क्वायर, तो इसका dy/dx हो गया, साइन का कितना आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे कितना है तो 1 माइनस, और इनका करूंगा तो 0 और इसका 2 दूनी के 4x हो जाएगा, ठीक। आओ इनको खोल दिया जाए, तो इसका हमारे पास 1 हो जाएगा, खुलता जा रहा हूँ माइनस, और 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर और माइनस 4x, और इसका माइनस 4x, ठीक है बच्चों, माइनस 4x ऊपर आ जाएगा, इनको खोल दिया जाएगा, -1 और माइनस 4x स्क्वायर और 4x प्लस में, दोनों आपस में कट गए, है ना, चार एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए, तो क्या कॉमन करेंगे, 4, 4 का वर्गमूल, 4 कॉमन करेंगे 2 निकल जाएगा, और x माइनस, ठीक है ना, 2 दूनी का 4 हो गया, तो हो गया आपके पास कितना -2x/x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हो गया आपके पास, डायरेक्ट इसका अवकलन किया, कुछ कर किया ही नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसी प्रकार से इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब हम चलूंगा सीधा 9, 10 क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों, हम लोग 10, 9 में 9 का देखेंगे, तो फार्मूला भी बन जाएगा या डायरेक्ट भी करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना x इक्वल टू tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स कितना x, इनको ट्रांसफर किया जाएगा, तब y बराबर tan इनवर्स बच्चों 2x और बता 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स और 2 x की जगह पे कितना tan थीटा, tan स्क्वायर, हम चलेंगे बच्चों, यहाँ फार्मूला होता है किसका tan 2 थीटा का ना, tan 2 थीटा, इसे कट गया,
बचा 2 थीटा, और थीटा की जगह पर मैं क्या रखूंगा, tan इनवर्स x, है ना। कहूंगा x के सापेक्ष अवकलन, तो 2 को बाहर कर ले, क्योंकि हम अवकलन ही हमको सिर्फ इनका करना है, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा 2 और tan इनवर्स का कितना जे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही 2 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका निकल गया, dy बाई डी एक्स का, ठीक ना। क्वेश्चन के में कुछ है नहीं, अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को रास्ता तय करना है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग बच्चों 10 नंबर में, देखिएगा ये दिया है यहाँ देखिए ये किससे मिलान कर रहा है, ये फार्मूला आपके पास मिलान कर रहा है बच्चों, इनसे कर रहा है। तो मान लेते हैं x इजिकल टू, माना x इजिकल टू साइन थीटा और थीटा बराबर साइन इनवर्स कितना आपके पास x, तब आओ बच्चों y इजिकल टू साइन इनवर्स कोष्ट में 3x माइनस 4x का। अब यहाँ आइए बच्चों साइन इनवर्स और 3x के जगह पे हमने कितना माना है साइन थीटा, और यहाँ 4 साइन क्यू थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला बच्चों, साइन 3a, कितना है साइन 3a का। यहाँ देखिएगा आपके पास साइन 3a का फार्मूला आता है, तो हम चलेंगे साइन 3 थीटा, इससे कैंसिल हो जाएंगे, बच गया 3 थीटा। अब इनके बाद थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का जो मान माने थे आप कितना माने थे साइन इनवर्स क्या एक्स के सापेक्ष अवकलन, है ना, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई एक्स, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही हो गया आपके पास बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के कंडीशन कन्फर्म हो गया, इसमें कुछ सोचना नहीं, बस वहाँ फार्मूला आपके पास ध्यान में होगा, सवाल बिल्कुल चटाचट आता रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 में चलते हैं बच्चों। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, दिया है इतना, हम इनको सोचें ऐसे कि tan इनवर्स है तो tan y tan प्राप्त हो जाए, ठीक ना। 1 प्लस कितना x और 1 माइनस, तो मान लो बच्चों कितना x इजिकल टू कितना आपके पास tan थीटा और थीटा बराबर tan x हो जाएगा, ठीक, और कुछ मानने की जरूरत नहीं, फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना। तो इनवर्स कोष्ट में 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan, इनका फार्मूला को ध्यान में रख लीजिए, तो तुरंत लागू हो जाएगा। tan 1 को तो π/4 में कई बार बता देता, π/4 और प्लस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, π/4 और प्लस थीटा, और थीटा का मान उठा करके रख लीजिए, कितना है थीटा का मान, तो tan इनवर्स, ठीक। तो इनके आगे आप लोग कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं बाबू, इनका 0 हो जाएगा, tan उसको 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग बच्चों आपके पास 14 का पहला। ठीक है, 14 के पहले में देखिएगा, मान लीजिए हम 1 प्लस अगर इसको मान लेता तो इसको हम कैसे भी करके इनको लाना है। माना आपके पास कितना बच्चों, x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स कितना आपके पास ax। ठीक ना, तब 1 प्लस a स्क्वायर x, इसको हमने कितना मान लिया, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कितना, sec स्क्वायर थीटा -1 और बच्चों आपके पास tan थीटा, tan इनवर्स तो sec हमारे पास हो जाएगा sec थीटा -1 और ये आपके पास tan थीटा, और sec का कितना 1/cos थीटा और sin tan क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से cos थीटा, नीचे भी आपके पास cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, दोनों कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा। यहाँ चलेंगे बच्चों, 1 को हम अभी बताएंगे, ऐसा कंडीशन करिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और हो गया, और ये आपके पास साइन को कितना 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई। ठीक है, हमको कैसे भी करके इनको tan ही लाना है। ठीक ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे कितना 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ये कट गया tan इनवर्स, और ये बच्चों देखिएगा 2 साइन स्क्वायर, हम इनको स्क्वायर को ऐसे लिखेगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके, और 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ठीक है, दोनों आपस में कट गए, बच गया कौन सी tan इनवर्स और साइन बटा cos कौन सी, इससे कट गया। अब थीटा के जगह पे जो आपने माना था तो कितना माना था, tan इनवर्स ए एक्स। ठीक है, अब एक्स के सापेक्ष इनका अवकलन कर लेंगे, डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए तो 1/2 और इसमें हो जाएगा ए 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही आपके पास नहीं है। ठीक ना बच्चों, तो इनको एक बार और समझा जाए, सवाल में कुछ दम नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है बच्चों। ठीक है, तो इतना हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स इतना 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 और एक्स को हमने मान लिया tan थीटा, हमको क्योंकि tan के रूप में आप चाहे जैसे लाइन, तो tan इनवर्स एक्स और बच्चों tan इसको हमने माना कितना है tan, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, थीटा यहाँ रख लीजिए थीटा। तो आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे सेक थीटा -1 और एक tan थीटा, सेक को 1/cos -1 और tan को साइन बटा cos, ये हो जाएंगे। तो हम इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो आपके पास 1 माइनस cos थीटा और cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा, tan इनवर्स बच्चों यहाँ देखिएगा cos को क्या लिखूंगा हम लोग, है ना, इतना तक cos को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इतना हो जाएगा, तो इनको खोलेंगे तो माइनस और ये माइनस को प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी थीटा 2 साइन थीटा बाई 2, ये दोनों आपस में कटेंगे, बचा साइन बटा cos तो tan थीटा बाई 2, तो tan को हम क्या लिखेंगे, आ रहा भाई tan इनवर्स आपके पास कितना, जो थीटा का मान हमने रखा 1 और उसी का अवकलन करेंगे हमको इतना प्राप्त। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों हम लोग 14, और 14 में आपके पास यही दिया। अब ऐसा करिए कि हमको tan इसका फार्मूला बने, कितना हो गया, इसका फार्मूला बनना चाहिए, ये tan 3a का सूत्र है। ठीक ना, तो मैं एक काम करता हूँ हल में कि दोनों हर में
और में किससे कि आपको लाना कितना 3x है ना, तो ए स्क्वायर से भाग, ए स्क्वायर से भाग, x बाई ए स्क्वायर और x का क्यू और ए स्क्वायर, ठीक ना। ए क्यू से अगर मैं भाग करूँ, ए क्यू से अगर भाग करूँगा तो हमको ए क्यू से, क्योंकि हमको 1 लाना है, ए का क्यू लंबा तय करते हैं 3a और x स्क्वायर और ए का क्यू, ठीक है बच्चों। इसमें देखिएगा tan इनवर्स कट के एक तो बचेगा 3x बाई ए और यहाँ x का क्यू बाई, क्वेश्चन में कितना है, ए स्क्वायर है ना, हाँ क्वेश्चन में यहाँ 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ इनका कंडीशन आपके पास मिला, इतना मिला। हम चले अब इसमें क्या दिमाग लगाएं बच्चों कि हमको 3x, अगर मैं इनको मान लेता हूँ tan इनवर्स कितना बच्चों 3 और x बाई ए और x बाई ए का होल क्यूब कोस में 1 माइनस 3 और x बाई ए का होल स्क्वायर। चलिए अब मान लीजिए, माना बच्चों x बाई ए बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए। आओ चलते हैं, tan इनवर्स 3 tan थीटा और यहाँ पे आपके पास tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, हो गया। फार्मूला देखिए वहाँ पे सेट हो गया। अब इसका हम फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिख लूंगा कि tan कितना 3 थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया 3 थीटा। अब y, अब थीटा का मान रख दीजिए, थीटा बराबर कितना माने थे आपने, आपने माना था इतना tan इनवर्स x बाई ए, क्या कहेंगे अब x के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स और 3 डी अपॉन डी एक्स और बच्चों tan इनवर्स x बाई ए रहेगा और फिर एक बार अकेला करूंगा x बाई ए का, तो डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनका हो जाएगा 1 अपॉन ए, क्योंकि x का 1 होता है 3 ऊपर चला जाएगा और बच्चों एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 अपॉन, एक तो कटेगा, यहाँ भेज दीजिए तो 3a स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए कटेगा तो 3a और बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इसके आंसर होगा, ठीक ना। ये हमको मिला बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा, कितना 14 का दूसरा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3a और बटा में स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए इनको समझा जाए एक बार, इतना दिया, हम कैसे करके हम फार्मूले के अकॉर्डिंग लेते हैं। ए स्क्वायर से अगर भाग किया हमने तो जैसे ए स्क्वायर ए का क्यू से किया हूँ, ए का क्यू से किया हूँ, ए स्क्वायर से होना ए का क्यू से, ए का क्यू। चलिए कितना हमको बच गया, ये हो गया v1 कट के हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ x बाई ए और इसको मैंने कितना कर लिया,
हम एक्स बाई ए कोई मान लिए tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बाई ए हो गया। अब चलिएगा बच्चों, यहाँ पे फार्मूला सेट हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे जब रखूंगा तो इसको हमने tan मान लिया था, तो tan हो गया, यहाँ tan का क्यू हो जाएगा, यहाँ बच्चों 1 और 1 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देखेंगे, tan थ्री का फार्मूला वही है बच्चों, इससे कट गया 3 थीटा। अब थीटा के स्थान पे जो हमने माना था तो कितना tan इनवर्स एक्स बाई ए, वहाँ रख दिया हमने एक्स बाई ए, अवकलन कर लूंगा डी अपॉन डी tan इनवर्स एक्स बाई ए, फिर एक बार अकेला एक्स बाई ए का, तो 3 गुणे बच्चों 1 प्लस एक्स है ना, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, इसका कर लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, इनका ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इनको 3 गुणा करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऊपर भेज दूंगा तो 3 ए स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, तो 3 ए बटा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास चलेंगे बच्चों हम लोग 15 की कहानी खत्म हो गई, टोटल 25 है, देखते हैं कहाँ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, हमको क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 देखिएगा, काफी मस्त है, हम इनको समझना है बच्चों कि आप कैसे सेट करें। y इक्वल टू tan इनवर्स हमारे पास कोष्ट में 3 माइनस 5x बटा 15 को मैं 3 गुणे क्या लिखूँ, 5x लिखूंगा तो कोई दिक्कत है नहीं ना है। मान लो 3 बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan कितना आपके पास 3, और उसके बाद 5x बराबर tan ए कर लीजिए, ठीक है, और आसान हो जाएगा, इसको मैं b कर लेता हूँ, और b बराबर tan इनवर्स 5x, चलो तब y इक्वल टू tan इनवर्स 3 और माइनस 5x और 1 प्लस 3 गुणे 5x, तो 15 ही तो हो जाएगा। और आपने जो माना है 3 को कितना माना है, tan ए और माइनस tan b, क्योंकि हमने इसको भी माना है tan ए और आपके पास tan b। फार्मूला आप जान चुके हो बच्चों, tan ए माइनस बी, इससे कट जाएगा ए माइनस बी, ए का मान कितना था tan 3 और बी का मान कितना था tan 3, ठीक है, 5x है। अवकलन कर लें इसके सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन, तो y तो डी अपॉन डी एक्स tan 3 dx आपके पास tan 5x, और एक बार अकेला करूंगा बच्चों कितना 5x, इनका तो 0 हो जाएगा, इसका आपके पास कितना 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 5 होगा x का 1 माइनस 5 और 1 बटा 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास यही बच्चों हो